नेक्स्ट टॉपिक इज मसल ऑफ मेस्टिकेशन। मसल ऑफ मेस्टिकेशन में ना वैसे ये हम टॉपिक जो है हेड एंड नेक में करेंगे कवर, लेकिन यहाँ पे भी आ गए तो हम यहाँ से भी देख लेते हैं। उनमें ना ये पूछते हैं मसल ऑफ मेस्टिकेशन में कौन से जो है मसल क्लोज करते हैं जॉ को और कौन सा जो है वो प्रोट्रूड करते हैं। जो प्रोट्रूड करते हैं ना वो लेटरल टेरिकाइड होते हैं और जो क्लोज कर रहा होता है, बंद करता है, वो हमारे पास मेसेटर है, टेम्पोरलिस है और मीडियल टेरिकाइड है। ठीक है, और ये सब किससे इनर्वेशन होते हैं, इनकी इनर्वेशन का बहुत क्वेश्चन आता है यहाँ से। तो इनर्वेशन पूछ रहे थे वो कौन सा होता है, ट्राइजेमिनल नर्व की मैंडिबुलर ब्रांच से। ठीक है, मैंडिबुलर ब्रांच ऑफ ट्राइजेमिनल नर्व V3। ठीक है, और लास्ट टाइम हमने देखा है ना V3 का ये भी आता है कि ये कहाँ से फोरामिना से पास होता है, तो हमने लास्ट टाइम फोरामिन सारे कर लिए, तो वो भी हमें आने चाहिए। ठीक है, उसके बाद है मोस्ट 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 इम्पॉर्टेंट, ये जो इतना पैराग्राफ है ना, इसमें से तकरीबन हर इसके सीरीज़ में बहुत क्वेश्चन आए हुए हैं। ठीक है, जो हमारे बहुत ज़्यादा रिपीट होते हैं। सबसे पहले हमारे पास है कि 31 पेयर ऑफ स्पाइनल नर्व्स है, जिसमें 8 सर्वाइकल है, 12 थोरेसिक है, 5 लंबर, 5 सैक्रल और 1 कॉक्सिजियल। ठीक है, अब इस पूरे पैराग्राफ से जो क्वेश्चन हमारे पास आता है वो ये कहते हैं कि हमारे पास एक नर्व है C2 और C3, तो इसके मिड में से कौन सी कोरिस्पॉन्डिंग नर्व पास कर रही होती है वर्टिब्री के दरमियान से। तो अब हम ये पढ़ते हैं, देखिए अगर नर्व C1 to C7 है ना, वो एग्जिट करती है अबव द कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्री, जो कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्री है उसके अबव। अब C2 और C3 से के दरमियान से कौन सी नर्व पास करेगी, C3, क्योंकि ये अबव द कोरस्पॉन्डिंग वर्टिब्री। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास अगर हमारे पास C7, ये हमारे पास ये वाला रूल जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, C1 से C7 तक। लेकिन अगर हमारे पास बिलो C7 जो होगा ना, तो हमारे पास जो नर्व है कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्री से बिलो वाले से पास होगी। तो यानी अगर T2 हम लेंगे, ये C7 से नीचे है ना, और T3 ले रहे हैं, तो T2 और T3 में से यहाँ से जो नर्व पास करेगी ना, अब वो हमारे पास सेकेंड थोरेसिक नर्व पास करेगी, क्योंकि जो हमारे पास यहाँ पे बिलो कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्री है और यहाँ पे C1 to C7 में अबव कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्री है। तो ये कोरिस्पॉन्डिंग वर्टिब्री का क्वेश्चन आता है, कभी वो कौन सा वर्टिब्री दे देते हैं, C5 C6 दे देंगे, आपको T11 T12 दे देंगे, इसका कोई भी दे सकते हैं। तो आपको ये रूल आ जाएगा, तो आपको पता होगा कौन सी वर्टिब्री है तो उसके पास से कौन सी कोरिस्पॉन्डिंग नर्व पास कर रही होगी। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड है। स्पाइनल कॉर्ड की पूछते हैं सबसे पहले एक्सटेंट। स्पाइनल कॉर्ड का जो लोअर बॉर्ड होते हैं L1 L2 वर्टिब्री। फिर अक्सर वो पूछ लेते हैं कि सब अरेक्नाइड स्पेस का क्या होगा, तो सब अरेक्नाइड स्पेस जो है ना वो हमारे पास S2 वर्टिब्री तक होती है। ठीक है, उसके बाद LP का बहुत पूछते हैं, लंबर पंक्चर के लिए आइडियल साइट बताएं, L3 और L4 भी हो सकती है, L4 और L5। कभी कभी MCQs में ना वो दोनों दे देते हैं, L3 और L4 भी दिया होता है, L4 और L5 भी। तो इनमें से जो आपने सेलेक्ट करना है ना, तो वो L4 और L5 करोगे। ठीक है, अच्छा इसके अलावा वो कहते हैं कि CSF कहाँ से लिया जाता है, सब अरेक्नाइड स्पेस के अंदर से। ठीक है, इसके अलावा मोस्ट 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 ये तीनों भी MCQs पॉइंट है, एक L1 L2, दूसरा S2, थर्ड जो है आइडियल स्पेस, और चौथा सब अरेक्नाइड स्पेस से CSF पास होते हैं। इसके अलावा जो नीडल जो होते हैं ना वो पास करती है, वो बता देते हैं स्किन से पास किया, फेशिया से, सुप्रास्पाइनस लिगामेंट, इंटरस्पाइनस लिगामेंट। तो वो कहते हैं एपिड्यूरल स्पेस में जाने के लिए वो कौन से लिगामेंट को जो है वो रप्चर जो पंक्चर जो होता है ना वो करके जा रहा होता है। तो हमारे पास कौन सा पंक्चर होता है, लिगामेंट ऑफ लेवम। लिगामेंट ऑफ लेवम का बहुत बहुत बार MCQs आया है, वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो आपको पता होना चाहिए, जैसे वो कहेंगे कौन सा जो लिगामेंट है उसको पंक्चर किया और जो हमारे पास है नीडल है एपिड्यूरल स्पेस में आ गई है, तो वो हमारे पास लिगामेंट ऑफ लेवम है। ठीक है, उसके अलावा हमसे पूछा जाता है कोनस मेडुलैरिस और कोडा इक्विना सिंड्रोम का। अच्छा, अब इसमें से क्या पूछा जाता है, देखिए इसमें से जो मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज़ ये है ना कि वो हमारे पास एक सिनेरियो दे देते हैं। वो कहते हैं कि हमारे पास पेशेंट सिमेट्रिक और अपर मोटर न्यूरॉन साइन लैंग्वेज है। ठीक है, तो वो किसके अंदर होंगे, ठीक है, तो वो हमारे पास हो गए कोनस मेडुलैरिस के। कोनस मेडुलैरिस से आपने याद रख लेना है कि ये हमारे पास सिमेट्रिक है, ठीक है, और दूसरा अपर मोटर न्यूरॉन है। ठीक है, अगर कोडा इक्विन है तो ये हमारे पास क्या है, एसिमेट्रिक है और लोअर मोटर न्यूरॉन है। या अपर मोटर न्यूरॉन है तो यहाँ पे हमारे पास स्पास्टिसिटी होगी। यह लोअर मोटर न्यूरॉन है कोडा इक्विना के अंदर, तो यहाँ पे हमारे पास क्या होगा, फ्लैसिडिटी होगी, फ्लैसिडिटी। ठीक है, तो ये याद रख लेना है।
क्या कोनस मेडुलैरिस के अंदर हमारे पास क्या सिमेट्रिक अपर मोटर न्यूरॉन और स्पास्टिसिटी। कोडा इक्विना में क्या है, एसिमेट्रिक है, लोअर मोटर न्यूरॉन है और फ्लैसिडिटी है। ठीक है, तो हमने याद कर लेना इधर से हमने क्या क्या डिस्कस किए, मसल ऑफ मेस्टिकेशन, उसके नर्व सप्लाई। ठीक है, उसके बाद स्पाइनल नर्व और कौन से वर्टिब्री से कौन सी कोरिस्पॉन्डिंग नर्व पास कर रही है। उसके बाद स्पाइनल कॉर्ड कि हमारे पास किस लेवल पे एंड हो रही है, सबरेक्नाइड स्पेस का एंड हो रही है, आइडल स्पेस क्या है, और हमारे पास कौन सी चीज़ों से निडल पास हो रही है। ठीक है, इसके अलावा कोडा इक्विना सिंड्रोम में क्या फीचर्स थे और इसके अलावा कोनस मेडुलैरिस में क्या फीचर्स थे। ठीक है, अब हमारे पास जो नेक्स्ट चीज़ आ जाती है वो हमारे पास है ट्रैक्ट्स। ये वो ट्रैक्ट्स है कि हमारे पास कौन असेंडिंग ट्रैक जो स्पाइनोथैलेमिक और डोर्सल कॉलम, ये तो है हमारे पास असेंडिंग, ये हमारे पास असेंडिंग ट्रैक है, और कोर्टिको स्पाइनल ट्रैक जो है वो डिसेंडिंग ट्रैक है। ठीक है, ये हमारे पास असेंडिंग है, ये हमारे पास डिसेंडिंग है। ठीक है, अब हमने सबसे पहले इसमें से ये देख लेते हैं कौन सी जो ट्रैक है उससे कौन सी सेंसेशन जा रही है। अच्छा, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक में ना आप याद कर ले, यहाँ मेंशन नहीं है, अब बुक में अपने नोट कर लीजिएगा। स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक एंटीरियर भी होता है और लेटरल भी होता है, दोनों की सेंसेशन अलग अलग है। ठीक है, जो हमारे पास स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ना, वो हमारे पास जो लेटरल है वो हमारे पास किसको, पेन और टेम्परेचर को लेके जा रहा है, और जो एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक है ये क्रूड टच को, ठीक है, क्रूड टच वाली सेंसेशन को लेके जा रहा है। ठीक है, और इसके अलावा जो डोर्सल कॉलम है वो प्रेशर, वाइब्रेशन, फाइन टच और प्रोप्रायोसेप्शन को। अभी हम पहले असेंडिंग ट्रैक डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो हमें इसकी सेंसेशन पता चल गई। अब हमारे पास इसके 3 टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स है। ठीक है, फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन्स। ठीक है, अब हमारे पास इसके अंदर से एमसीक्यूज आते हैं कि कौन से जो ऑर्डर न्यूरॉन्स है वो कहाँ पे जा रहे हैं, कहाँ उनकी डिकसेशन हो रही है और कैसे, इसी से हमारे पास क्वेश्चंस भी आते हैं। ठीक है, जो फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन है ना, सबसे पहले ये हमारे पास कैसे जो है, मैं आपको इधर से बताती हूँ, बल्कि पहले हम इधर से ही करते हैं ताकि आपको ओवरव्यू मिल जाए। ठीक है, सबसे पहले हमने ये देखना है कोई भी सेंसरी नर्व एंडिंग है वो आई है डोर्सल रूट गैंग्लियन से। ठीक है, उसके बाद उसने क्या किया है, डोर्सल रूट गैंग्लियन से वो स्पाइनल कॉर्ड के अंदर एंटर हो गई है। ठीक है, यहाँ पे हमारे पास इसके फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन थे। उसके बाद इसने फ़ौरन ही जो है हमारे पास डिकसेट हो गया स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे भी। ठीक है, एंटीरियर वाइड कमीशन में। उसके बाद ये असेंड हुआ है। ठीक है, एंटीरियर वाइड कमीशन से उसके बाद जाके ये थैलेमस में एंड हो गया। अब थैलेमस भी इसका जो है, थैलेमस से जाके ये प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में आ गया। ठीक है, तो यहाँ पे इसका फर्स्ट ऑर्डर न्यूरॉन था, यहाँ सेकंड ऑर्डर, और ये हमारे पास थैलेमस के लेवल पे थर्ड ऑर्डर न्यूरॉन आ गया। ठीक है, अब इसके डिकसेशन पूछिए कौन से लेवल पे हुई, डिकसेशन इसकी स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे ही हो गया, और फिर ये कॉन्ट्रालेटरल इसने थैलेमस तक गया और प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में चला गया। थैलेमस का भी क्वेश्चन आता है कि कौन सा थैलेमस, वीपीएल, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस ऑफ थैलेमस में जाता है। ठीक है, अच्छा, जो डोर्सल कॉलम है ना, जो प्रेशर प्रायोसेप्शन, फर्स्ट ऑर्डर वैसे ही होगा, हमारे पास सेंसरी लेके आया, डोर्सल रूट गैंग्लियन में साइनेप्स हुआ, उसके बाद इसने इसकी तरह ऑपोजिट नहीं गया, ये वहीं पे असेंड हो गया, असेंड होकर ये मेडुला में आया। ठीक है, मेडुला में अब 2 न्यूक्लियस पड़े हैं, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस, वहाँ पे ये डिकसेट होके कॉन्ट्रालेटरल ऊपर जाके। ठीक है, अब जो डिकसेट होके जो पोर्शन है ना, ये तो डोर्सल कॉलम, इधर से याद रखें, ये मीडियल लेमिनिस्कस कहते हैं इसको। ठीक है, अब उसके बाद थैलेमस से जाके सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स में चला गया। ठीक है, अब जैसे हमने इसका कहा था ना, यहाँ पे मेंशन नहीं है एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक और लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक। इसी तरह डोर्सल कॉलम में ना ये जो 2 न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस, इसकी वो सेंसेशन का पूछते हैं। जो हमारे पास जो प्रेशर, फाइन टच और प्रोप्रायोसेप्शन है, ये लेग्स से हमारे पास न्यूक्लियस ग्रेसिलस लेके जाता है। ठीक है, और जो आर्म्स वगैरह से है ना, तो वो न्यूक्लियस क्यूनिएटस होता है। तो हमने ये याद रख लेने दोनों। ठीक है, अब मैं आपको इसको अलग से भी सेपरेट करके बताती हूँ। देखें, जो हमारे पास है लेटरल स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक, वो हमने कहा है पेन और टेम्परेचर का है, और एंटीरियर स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक क्रूड टच और प्रेशर का है। ये हमारे पास जो है, जैसे डोर्सल रूट गैंग्लियन से आया, स्पाइनल कॉर्ड के लेवल पे इसने क्या डिकसेट हुआ, और डायरेक्ट कॉन्ट्रालेटरली ये जाके हमारे पास थैलेमस में कौन से न्यूक्लियस पे, वेंट्रल पोस्टीरियर लेटरल न्यूक्लियस पे, और यहाँ पे क्या प्राइमरी सोमैटोसेंसरी कॉर्टेक्स के अंदर चला गया। ठीक है, दोनों जो एंटीरियर और लेटरल का यही रूट है। उसके बाद जो हमारे पास डोर्सल कॉलम मीडियल लेमिनिस्कस का था, उसके अंदर हम क्या करेंगे, इसके अंदर भी हमारे पास ऐसे ही आया है अपर लिम्ब और लोअर लिम्ब। अपर लिम्ब वाला जो है देखिए न्यूक्लियस
क्यूनिएटस से है और लोअर लिम्ब वाला न्यूक्लियस ग्रेसिलस से। इसमें हमारे पास जाके पहले ये हमारे पास जो है सीधा असेंड हुआ, फिर मेडुला के लेवल पे ये आके हमारे पास मेडुला ऑब्लोंगेटा के लेवल पे ये कॉन्ट्रालेटरल चला गया। इसकी डिकसेशन मेडुला के लेवल पे हुई है। अब जो मेडुला के लेवल पर डिकसेट होकर ये जो फाइबर बने हैं ना, इनको मीडियल लेमेनिस्कस कहते हैं, ठीक है। और फिर ये सोमेटोसेंसरी कॉर्टेक्स में जाके एंड हो गया। अब इसने क्या किया था, इसने फाइन टच, प्रेशर, सेंसेशन और प्रोप्राइसेप्शन, ठीक है, ये वाला था। अब है हमारे पास डिसेंडिंग ट्रैक। डिसेंडिंग ट्रैक ये है जो हमारे पास वोलेंट्री मूवमेंट को कंट्रोल कर रहा होता है, ठीक है। अब इसके अंदर ये हमारे पास ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, डिसेंड हो रहा है ना, तो प्राइमरी जो मोटर कॉर्टेक्स है, क्योंकि मोटर सेंसेशन लेके आएगा, वहाँ से ये हमारे पास जो है डिसेंड होगा इप्सिलेटरली, ठीक है। ये हमारे पास पोस्टीरियर हॉर्न से, ठीक है, पोस्टीरियर लिम्ब से, इंटरनल कैप्सूल से। तो हमारे पास ये डिकसेट मेडुला के लेवल पे होगा, मेडुला के लेवल पर डिकसेट हुआ। अब जो इसके फाइबर्स बन गए ना, इनको हम पैरामिड कहेंगे, ठीक है। फिर ये एंटीरियर हॉर्न में आके एंड हुए। एंटीरियर हॉर्न में हमारे पास क्या होता है, मोटर न्यूरॉन्स पड़े होते हैं। वहाँ से मोटर न्यूरॉन्स से ये न्यूरोमस्कुलर जंक्शन पे चले जाएंगे, जहाँ स्केलेटल मसल की कॉन्ट्रैक्शन कराएंगे, क्योंकि ये वोलेंट्री मूवमेंट्स कराते हैं, ठीक है। कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक का सिंपल सा पाथवे है, ब्रेन से आए हैं, मेडुला के लेवल पे डिकसेट हुए हैं, पिरामिड्स बन गए हैं, फिर मोटर एंटीरियर जो हॉर्न है वहाँ पर आए हैं स्पाइनल कॉर्ड के, और उसके बाद न्यूरोमस्कुलर जंक्शन के पास इसकी सप्लाई हो जाएगी मोटर कॉर्टेक्स की, ठीक है। अब देखिए ये मैंने यहाँ से लिए थे हमने, कोर्टिकोस्पाइनल ट्रैक कर लिए डिसेंडिंग, उसके बाद सेंसरी पाथवे था असेंडिंग, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम वो भी हो गया, स्पाइनोथैलेमिक ट्रैक भी हो गया, एंटीरियर और लेटरल दोनों, ठीक है। लेकिन हमारे जो थे ना स्पाइनोसेरिबेलर, सेरिबेलम के ट्रैक्स रह गए थे। ये जो है ना, ये पॉइंट्स ये आपको ऐसे फिंगर टिप्स पे आने चाहिए। इसके अंदर हमारे पास कौन सा होता है, डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक। डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक जो होता है ना, वो हमारे पास लोअर एक्सट्रीमिटीज़ और लोअर ट्रंक से इनपुट लेके आएगा, और जो क्यूनोसेरिबेलर ट्रैक है ना, वो हमारे पास अपर एक्सट्रीमिटीज़ और अपर ट्रैक से, ठीक है। जैसे हमने पढ़ा था डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कस सिस्टम में न्यूक्लियस ग्रेसिलस और न्यूक्लियस क्यूनिएटस का ना, तो इसी तरह सेरिबेलर के लेवल पे हम पढ़ेंगे। अगर डोर्सल है ना, तो वो लोअर ट्रंक से लेके आएगा, और क्यूनो सेरिबेलर है वो अपर ट्रंक और अपर एक्सट्रीमिटीज से, ठीक है। ये हमने याद कर लेना है। उसके बाद हमने ये दोनों पॉइंट्स हमारे हो गए, इन दोनों से MCQs आता है, बल्कि इन सब से आता है, ठीक है। अच्छा, उसके बाद एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुइड, जो एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुइड फाइबर्स होते हैं, तो वो कहते हैं वो क्या बनाता है, तो वो क्यूनियोसेरिबेलर बनाते हैं। और एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुइड फाइबर क्या बनाते हैं, पोंटोसेरिबेलर। और इंटरनल आर्कुइड फाइबर्स क्या बनाते हैं, डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम, ठीक है। बस यही वाले पॉइंट्स आपने याद कर लेने हैं। एक तो डोर्सल स्पाइनोसेरिबेलर ट्रैक लोअर एक्सट्रीमिटीज से, ठीक है, लोअर लिम्ब से, क्यूनियोसेरिबेलर अपर लिम्ब से, एक्सटर्नल पोस्टीरियर जो अब ये क्यूनियोसेरिबेलर है, इसके अंदर कौन से फाइबर्स होंगे, एक्सटर्नल पोस्टीरियर आर्कुइड, और जो पोंटोसेरिबेलर है उसके अंदर एक्सटर्नल एंटीरियर आर्कुइड, और जो भी हमने डोर्सल कॉलम मीडियल लेमेनिस्कल सिस्टम पढ़ा है ना, उसके अंदर होते हैं इंटरनल आर्कुइड, ठीक है। तो ये हमें पॉइंट सारे आने चाहिए। ये वहाँ नहीं थे फर्स्ट एड में, तो मैंने आपको ऐड करा दिया, क्योंकि इसमें से भी MCQs आते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब सारी पैथोलॉजीज़ हैं, तो हमारे पास ट्रैक्स हो गया, अब हम पैथोलॉजीज़ डिस्कस करेंगे।